आज के बाद तुम यूएमपी चलाओगे तो सारे लोग तुम्हें पैनल यूजर बोलेंगे, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि पैनल कैसे लगाते हैं। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है। तो यार देखो, ये है यूएमपी व्यूज मशीन, ओ सॉरी हेडशॉट मशीन। इसको हाथ में लेकर बंदा अपने आप को तीसमार खान के पापा के चाचा के नाना के फूफा का दादा समझता है। इसको हाथ में लेकर प्लेयर ऐसे चलता है कि भाई जैसे पूरी स्क्वाड के लिए नहीं देनी कर देगा, लेकिन टाइम पे एक गोली नहीं चलती। कभी सर के ऊपर से गोलियां पार हो जाती है, कभी कभी बीच में ही सफेद सफेद दिखने लग जाता है, और रेड नंबर तो लगातार न जाने कब देखे थे यार। वो छोड़ो, फायर करते ही शुरुआत की गोलियां ही रिकॉइल कर जाती है। पर तुम टेंशन मत लो, आज की इस वीडियो के अंदर ना मैंने इन सभी चीजों का समाधान बताया है तुम्हें, ठीक है। बस तुम्हें क्या करना है, तुम्हें वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो स्किप नहीं करनी, और मैं गारंटी कर रहा हूँ कि तुम आज यूएमपी में मास्टर हो जाओगे। आज की इन 3 ट्रिक के बाद तुम में से कोई भी यूएमपी से इजीली रेड नंबर हेडशॉट मार सकता है। जिसमें से ये जो फर्स्ट वाली ट्रिक है, ये एक बेसिक ट्रिक है जिसका नाम है सेटिंग्स एंड सेंसिटिविटी। तो सेटिंग्स में ना हमारी बेसिक सेटिंग्स आती है, जैसे फायर बटन का साइज इन पोजीशन। तो यूएमपी से हेड मारने के लिए ना मैंने ये देखा है कि भाई फायर बटन ना तुम्हारा छोटा नहीं होना चाहिए। फायर बटन का साइज एक मिडिल लेवल पे होना चाहिए, ठीक है। छोटा फायर बटन M187, M1014 या फिर डेजर्ट ईगल या फिर वुड पैकर में काम आता है। तो तुम्हें सिंपली फायर बटन का साइज 55 रख लेना है, और पोजीशन तुम देख लेना, ठीक है। मैंने यहाँ जहाँ पे रखी है तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो और वैसे ही देख के रख लेना कि मैंने कहाँ पे रखा हुआ है। ये बात करें सेंसिटिविटी की, तो यूएमपी से ना एक बार में काफी सारी बुलेट्स निकलती है। ये कोई वन टैप वाली गन तो है नहीं, तो अगर तुम इसकी ज्यादा सेंसिटिविटी रख दोगे ना तो भाई बहुत ज्यादा रिकॉइल होगा। और यही रीजन होता है जो बहुत लोग यूएमपी नहीं चला पाते, क्योंकि वो सेंसिटिविटी वो 200 रख के खेलते हैं। तो यूएमपी से हेडशॉट भरने के लिए ना हमें एक परफेक्ट सेंसिटिविटी तो बनानी ही पड़ेगी। तो आज मैं जिस तरीके से सेंसिटिविटी बनाने वाला हूँ उस मेथड का नाम है यूएमपी हाई टू लो मेथड। तो इसमें तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सबसे पहले अपने ट्रेनिंग ग्राउंड में आना है, यहाँ पे एक यूएमपी ले लेनी है, ठीक है। और इसकी आर्ट ऑफ वॉर वाली गन स्किन लगा लेनी है, जो कि सबके पास है। उसके बाद तुम्हें सेंसिटिविटी में जाके यहाँ पे अपनी सेंसिटिविटी को कर लेना है 200, ठीक है। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, तुम्हें यहाँ पे ना इस जो बॉट है इसको सिंपल हेडशॉट मारने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो क्या होगा, तुम्हारी गोलियां जो है रिकॉइल करने लग जाएंगी। जैसे यहाँ पे देखो मेरी रिकॉइल कर रही है, तो ठीक है, तुमने यहाँ पे एकदम रिकॉइल हो रही है, तो अब तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे 10 कम करनी है अपनी जाके सेंसिटिविटी, ठीक है। तो 200 थी तो 190 कर दूंगा मैं। अब 190 मार के देखूंगा, तो अब देखना थोड़ी सी कम रिकॉइल हो रही है, ठीक है मेरी गन। अब मैं क्या करूंगा, थोड़ी सी और कम कर दूंगा, ठीक है। मैं अब इस बार कर देता हूँ 175 कर देता हूँ, ठीक है। तो 175 पे मार के देखता हूँ, तो देखो अब आप देखो थोड़ी सी और कम होने लग गई रिकॉइल। अब 175 है, अब मैं देखो थोड़ा सा इससे और कम कर देता हूँ। मैं इसको कर देता हूँ 152 कर देता हूँ इसको, ठीक है। 152 से मार के देखता हूँ। मतलब तुम्हें ऐसी 10-20 कम करते देखनी है कि भाई किस सेंसिटिविटी पे तुम्हारे जो है रेड नंबर ज्यादा लग रहे हैं, बॉडी कम हो गया और रिकॉइल भी कम हो गया, ठीक है। तो अब देखो तुम 152 पे देखोगे तो भाई यहाँ पे मेरे रेड नंबर थोड़े से ज्यादा लग रहे हैं, ठीक है। तुम देखोगे रेड नंबर मेरे आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी भी एकदम सारी गोलियां रेड नंबर नहीं लग रही मेरी, तो मैं थोड़ी सी और कम करूंगा। मैं इसको रख लेता हूँ 140 कर देता हूँ मैं इसको। तो 140 मार के देखता हूँ, तो भाई देखो 140 में मेरे बहुत सारे रेड नंबर लग रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी भी देखो बीच में एक आधा जो है बॉडी में जरूर दिख रहा है। तो अब मैं क्या करता हूँ, फाइनल इसको 5-6 और कम कर लेता हूँ, इससे ज्यादा मैं कम नहीं करूंगा। तो अब मेरी फाइनल सेंसिटिविटी बन चुकी है 135, और 135 पे तुम देख सकते हो कि भाई मेरे जो है सारी की सारी गोलियां एकदम रेड नंबर जाके लग रही हैं। ऐसा नहीं है कि भाई मैं पहले नहीं मार रहा था लेकिन अब मारने लग रहा हूँ, नहीं। तुम खुद जाके चेक करना भाई, तुम्हें खुद पता चलेगा कि भाई सेंसिटिविटी कितना बड़ा रोल प्ले करती है यूएमपी से हेडशॉट मारने के लिए। तो इस मेथड से भाई तुम्हें आज ही अपनी यूएमपी की एकदम बेस्ट सेंसिटिविटी बना के तैयार कर ही लेनी है। अब सेंसिटिविटी हो गई, सेटिंग्स हो गई, अब बात करते हैं हेडशॉट ट्रिक की। तो मैं ना तुम्हें 2 हेडशॉट ट्रिक बताऊंगा, जिसमें से सेकंड वाली होने वाली है हमारी पैनल यूएमपी ट्रिक, ठीक है। इसलिए भाई वीडियो को एक लाइक भी कर दो और वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। अब तो ट्रिक नंबर 1 जो है उसका नाम है डैमेज ट्रिक, ठीक है। तो मैं तुम्हें ना एक बहुत मस्त चीज बताता हूँ, जो कि तुम्हें भाई यूएमपी चलाते समय सबसे ज्यादा काम आने वाली है, ठीक है। कस्टम वगैरह में, बीआर रैंक में बहुत ज्यादा काम आएगी। तो सबसे पहले तुम इधर देखो कि मेरे हाथ में अभी इस टाइम पे यूएमपी है, और इधर मैंने इसकी आर्ट ऑफ वॉर वाली गन स्किन लगा रखी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जादू देखना कि मैं इस बंदे को देखो हेडशॉट मारता हूँ, ठीक है। तो हेडशॉट का डैमेज कितना आ रहा है, 143 आ रहा है, और हर बुलेट का डैमेज 143 ही आ रहा है, चाहे कितनी भी मारूं। लेकिन अब चुटकी से तुम जादू देखना यहाँ पे। अब देखो, अब यहाँ पे मैं जब इसकी मेरे हाथ में आर्ट ऑफ वॉर वाली गन स्किन ही है, लेकिन अब जब मैं इसको हेडशॉट मार रहा हूँ तो मेरा डैमेज देखो 194 का डैमेज आ रहा है भाई, 194। पहले 143 का आ रहा था, मतलब 51 का डैमेज मजे में बढ़ गया, और हर बुलेट का डैमेज देखो 185 आ रहा है। लेकिन गाइस ये वाली जो ट्रिक है ये मैं तुम्हें बता नहीं सकता, क्योंकि आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि मैजिशियन अपनी ट्रिक्स कभी नहीं बताते, तो इसलिए सॉरी यार। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है। तो इसमें तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना, बस तुम्हें डैमेज बढ़ाने के लिए 2 कैरेक्टर की जरूरत पड़ने वाली है। एक है वुल्फरा, दूसरा है कैली। तो तुम्हें इस दोनों कैरेक्टर को लगा लेना है, फिर ट्रेनिंग ग्राउंड में आना है और यहाँ पे आके चेक करना है, ठीक है। अब तुम यहाँ से इस बंदे को हेडशॉट मारोगे तो यहाँ पे
नहीं लगेगा, 143 दिखेगा, क्योंकि इसकी कुछ कंडीशन है। तो वुल्फ्रा की कंडीशन ये है कि अगर तुम उससे लगा के 3 किल करोगे और उसके बाद जब तुम किसी को हेडशॉट मारोगे तो जो भी गन से तुम हेडशॉट मारोगे उसका डैमेज जो है सामने वाले को हेड पे 30% बढ़ के लगेगा। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे पहले मैं 1 किल करता हूँ, ठीक है, अभी 0 किल है, अभी 1 किल करके आता हूँ। देखो 1 किल कर दिया, देखो अब मेरा डैमेज पहले 143 था, अब 157 का हो गया है, ठीक है। अब दूसरा किल करके आता हूँ, अब दूसरा किल कर दिया तो देखो यहाँ पे कितना डैमेज हो गया, 171 का डैमेज हो गया, ठीक है। अब जब मैं यहाँ पे 3 किल कर दूंगा पूरे के पूरे, ठीक है, 3 किल करने के बाद मेरा 185 का डैमेज हो चुका है, ठीक है। अब इससे ज्यादा डैमेज नहीं होने वाला, अब इसको तुम इससे ज्यादा नहीं लूट सकते। अब 185 को 194 करने के लिए तुम्हारा यूज आएगा कैली का, ठीक है। तो कैली की एबिलिटी क्या होती है कि तुम अगर लगातार 6 सेकंड भागोगे, 6 सेकंड भागने के बाद जब भी तुम किसी बंदे को पहली गोली मारोगे उसके हेड पे, तो उसका डैमेज बढ़ के लगेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगर 6 सेकंड भागूंगा, ठीक है, यहाँ पे भाग के जब मैं जाके इस बंदे को हेडशॉट मारूंगा तो देखो मेरी बुलेट का डैमेज 194 जाके लगेगा, लेकिन बस ये पहली बुलेट का डैमेज लगेगा, ठीक है, उसके बाद 185 ही लगेगा। और पहले के टाइम में मतलब 1 साल पहले निकिता जो था ना, निकिता की एबिलिटी ये थी कि भाई लास्ट के 15 बुलेट का डैमेज ना बढ़ के लगता था, तो उसको लगा के ना भाई 241 का डैमेज होता था, मतलब एक बुलेट 241 का डैमेज देगी भाई। चलती फिरती AWM बन गई थी यूएमपी पर, लेकिन उसकी एबिलिटी जो है अब चेंज कर दी है। अब बात करते हैं अपनी सेकंड ट्रिक की, जो कि होने वाली है पैनल यूएमपी ट्रिक, ठीक है, जिसका नाम है थंब स्टिक ट्रिक। तो ये तुम्हें देखने में ज्यादा कुछ नहीं लगेगी, इसमें सिंपली हमें क्या करना है, हमें फायर करते समय अपनी जॉयस्टिक को मूव करना होता है, और इसको यूज करने से सामने वाला बंदा तुम्हें आसानी से हेडशॉट नहीं मार पाएगा, क्योंकि तुम्हारी लोकेशन लगातार चेंज हो रही है, क्योंकि तुमने लगातार जॉयस्टिक पकड़ी हुई है। लेकिन इसमें तुम्हें कुछ चीजों का ध्यान रखना है, वरना तुम इस ट्रिक में बहुत तगड़ी मात खा जाओगे, ठीक है, जिससे कि 99% प्लेयर इस ट्रिक से हेडशॉट आजकल नहीं मार पा रहे हैं। तो तुम्हें ध्यान रखना है कि जिस डायरेक्शन में तुम्हारा एनिमी जा रहा है, तुम्हें उसी डायरेक्शन में अपनी जॉयस्टिक को मूव करना है। जैसे इधर देखो, ये बंदा राइट की साइड जा रहा था, तो मैंने अपनी जॉयस्टिक को भी राइट की साइड ही मूव करा, ठीक है, और ड्रैग भी उसी डायरेक्शन में करा। और इसी चीज को सही टाइमिंग पे करने से तुम्हें एकदम रेड नंबर हेडशॉट देखने को मिलेंगे, और अगर वो भी ना मिले तो भाई हेड तो गारंटीड लगेंगे, बंदा तो मरेगा ही मरेगा। बस तुम्हारी ड्रैग की डायरेक्शन और जॉयस्टिक मूव करने की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। और इस ट्रिक के अंदर मैं तुम्हें अभी एक बहुत तगड़ा वाला सीक्रेट बताने वाला हूँ, बहुत ही तगड़ा वाला, लेकिन पहले तुम एक बार ये स्मूथ 444 की क्लिप देखो। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे देखो, मैं थोड़ी सी स्पीड कम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो स्मूथ 444 खड़ा है, ठीक है। अब देखना, यहाँ से ना एक बंदा आएगा, देखो ये बंदा आया, इसने देखो क्या करेगा, यहाँ पे देखो इसने अपनी जॉयस्टिक को हल्का सा मुंह पकड़ के रखा और देखो इस बंदे को मस्त हेडशॉट मारा, ठीक है, ठीक है। अब तुम आगे देखना, थोड़ा सा यहाँ पे आगे चलना, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी देखो, इसने एकदम यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे देखो जॉयस्टिक को पकड़ के मारा, देखो जॉयस्टिक को पकड़ के मारा, ठीक है। अब यहाँ पे तुम तीसरे बंदे को देखना, ये देखो जॉयस्टिक को देखो और ये देखो मार दिया, ठीक है। फिर चौथे बंदे को भी देखो जॉयस्टिक से मारा, ठीक है, मतलब देखो पांचवें बंदे को भी जॉयस्टिक से मारा, और शायद हाँ देखो छठे बंदे को भी जॉयस्टिक से मारा, मतलब 6 के 6 बंदे भाई इस बंदे ने जॉयस्टिक से निपटा दिए। तुम देख रहे हो भाई कितनी ज्यादा हेल्पफुल होती है जॉयस्टिक ट्रिक। मतलब स्मूथ 444 अपने हर किल के अंदर इस ट्रिक को यूज कर रहा है जब भी वो यूएमपी चला रहा है। लेकिन इस वाली ट्रिक का जो एक मेन पॉइंट है, जो कि मैं गारंटी करता हूँ कि तुम में से तुमने कहीं नहीं देखा होगा और कोई नोटिस नहीं कर पाया पूरे यूट्यूब पे, वो ये है कि भाई ये वाली ट्रिक ना सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट रेंज में और हल्का फुल्का मिड रेंज में ही काम आ सकती है। किसी भी क्लिप में देख लो तुम लोग, या तो बंदा मेरे शॉर्ट रेंज में है या फिर हल्का सा मिड रेंज में है, ठीक है, और ज्यादा मिड में भी नहीं है, तभी उसको हेडशॉट लग पा रहे हैं। तो कभी भी जॉयस्टिक ट्रिक का यूज ज्यादा बड़ी रेंज में मत करना, अगर बंदा पास में है तभी इस ट्रिक को यूज करना। और तुम नोटिस करना, हमने अपने फोन को जब दोनों हाथों से पकड़ा हुआ होता है तो पूरा फोन भी थोड़ा थोड़ा हिल रहा होता है, जिससे कि हम ना चाहते हुए अपनी ड्रैग की स्टेबिलिटी को बेकार कर रहे होते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि भाई तुम मोबाइल में खेलना छोड़ दो या फिर फोन को पकड़ना ही छोड़ दो दोनों हाथों से। मैं ये कह रहा हूँ कि तुम्हें भाई अपने फोन को स्टेबल रखना है, एकदम टाइट पकड़ के रखना है। और स्टेबल ट्रैक करने के लिए जो सबसे बेस्ट चीज तुम कर सकते हो वो ये है कि भाई तुम्हें अपने अंगूठे को ना थोड़ा ज्यादा स्क्रीन पे दबा के ड्रैग करना है, ठीक है। तुम देखना भाई तुम्हें पक्का रिजल्ट मिलेंगे, बस तुम थोड़ा सा एक्स्ट्रा दबा के उसे ड्रैग करना है, हेडशॉट तुम्हें देखना ज्यादा मिलेंगे। और अगर देखो तुम्हें मेरे से बात करनी है तो तुम इंस्टाग्राम पे आके मेरे से कर सकते हो, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन खोलते दिख जाएगा, लेकिन भाई प्लीज फॉलो जरूर कर लेना। मिलता हूं तुमसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय। मामा बनने बोले मल्लू बन जाऊंगा, तू बनाएगी तो उल्लू बन जाऊंगा, लड़की पटाने में सल्लू बन जाऊंगा, शादी करने बोले कल्लू